हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है ठगपुर के ठग। आइए सुनते हैं। दो बड़े गहरे दोस्त थे, बड़े ही लंगोटिया यार। दांत काटी रोटी थी, हम निवाला हम प्याला, संग संग उठना बैठना और आना जाना। एक का नाम था सीधाराम और दूसरे का नाम था टेढ़ाराम। दोनों के काम अलग अलग बटे हुए थे। एक का काम था कमाना और दूसरे का खाना। एक बार दोनों साथ साथ व्यापार करने ठगपुर पहुंचे। दोनों ठगपुर की सीमा के निकट ही एक सराय में ठहरे। टेढ़ाराम बोला, दोस्त सीधाराम, जाओ कुछ धंधा देखो। जैसा कि हमारे बीच में तय है कि जब कोई समस्या आएगी तो मैं व्यापार देख लूंगा, इसलिए मैं तो यहीं पड़ा रहूंगा और मौज की छानूंगा, चैन की बंसी बजाऊंगा, तुम व्यापार संभाल लो। सीधाराम अपने घोड़े पर सवार हो ठगपुर नगर के बाजार की ओर चल दिया। एक थैली में उसने 1000 अशर्फियाँ डाली और सुरक्षा की दृष्टि से थैली घोड़े के जीन के साथ बांध दी। अभी वह नगर में घूम ही रहा था कि एक व्यक्ति ने करीब आकर पूछा, क्यों भाई, घोड़ा बिकाऊ है? सीधाराम बोला, बिकाऊ तो है, पर कीमत ज्यादा है, तुम चुका नहीं पाओगे। काम धंधा क्या करते हो? वह बोला, मेरा नाम कल्लन कसाई है, बकरियां काटता हूँ, गोश्त बेचता हूँ, पर आपको इससे क्या? घोड़े की कीमत बताइए, मेरे वश में होगा तो लूँगा, नहीं तो आपका घोड़ा आपको मुबारक। सीधाराम बोला, मेरे घोड़े की कीमत है 500 अशर्फियाँ। कल्लन बोला, यूं तो अच्छे से अच्छा घोड़ा भी 100 अशर्फियों में मिल जाता है, पर यह लो, आपके घोड़े के लिए 500 अशर्फियाँ गिन दी। सीधाराम घोड़े से उतर गया, लेकिन जब जीन से अशर्फियों की थैली खोलने लगा तो कल्लन बोला, यह जीन क्यों खोल रहे हो भाई? सीधाराम, अपनी अशर्फियों की थैली निकाल रहा हूं। बस बस, चमड़े के हाथ, दमड़ी की बात जरा परे ही रखना। मियाँ, घोड़ा बिक चुका है और बिकते समय यह शर्त तय नहीं हुई थी कि घोड़े पर से सामान उतार लिया जाएगा। यह कहकर कल्लन घोड़े पर सवार हो चलता बना। सीधाराम चिल्लाया, लानत है इस शहर को, व्यापार में जबरदस्ती और धोखेबाजी। कल्लन चिल्लाया, मियाँ, यह ठगपुर है, ठगपुर। ठगपुर में कदम कदम पर ठग बैठे हैं। सीधाराम अपना समूह लेकर सराय लौटा तो टेढ़ाराम ने पूछा, क्या है भाई सीधाराम, ऐसी उदास सूरत क्यों बना रखी है? तुम तो व्यापार करने गए थे, कुछ सुनाओ भाई, कैसा है यह शहर, कैसे हैं यहाँ के लोग? सीधाराम ने उसे सारी कहानी बताई और कहा, भाई टेढ़ाराम, गांठ की जमा पूंजी गंवा बैठा हूँ, अब भला क्या व्यापार करूँगा इस ठगपुर में। चलो भाई, किसी और शहर में चलें, यहाँ के लोगों से तो ईश्वर ही बचाए। बेहतरी इसी में है कि हमें यह शहर छोड़कर तुरंत आगे बढ़ जाना चाहिए। सियारों के भौंकने से गांव नहीं छोड़ा जाता, टेढ़ाराम बोला। खैर, तुमने बहुत दिनों तक मुझे कमा कमा कर खिलाया है, अब तुम मुझे 25 अशर्फियाँ दे दो, मैं व्यापार करूँगा और तुम बैठकर खाना।
सीधाराम, जब तुम्हें व्यापार करना ही है तो यह 500 अशर्फियाँ ले जाओ। 25 अशर्फियों से क्या व्यापार होगा? 500 अशर्फियों से व्यापार सीधाराम ही कर सकता है। टेढ़े राम के लिए तो 25 ही बहुत हैं। यह कहकर 25 अशर्फियाँ पल्ले बांधकर टेढ़ा राम ठगपुर की ओर चल दिया। शहर में पहुंचकर टेढ़ा राम सीधा कल्लन कसाई के यहाँ पहुंचा। कल्लन दुकान पर बैठा कीमा बना रहा था। दुकान में बकरियों के 4-5 सिर टंगे हुए थे और दुकान की ऊपरी मंजिल के बरामदे में उसके बाल बच्चे बैठे हुए थे। टेढ़ा राम ने पूछा, कहिए कल्लन मियाँ, सिर क्या भाव दिया? भाव क्या, बस अशर्फी का सिर है, कल्लन बोला। हर सिर 1 अशर्फी का है? हाँ। अच्छा, दुकान में जितने सिर हैं सबकी कीमत 1-1 अशर्फी? हाँ भाई हाँ, झुंझला कर कल्लन बोला। लिख कर दूं क्या? अरे भाई, तुम तो नाराज हो गए। खैर, सिर तो कुछ ज़्यादा ही चाहिए थे, मगर इस समय मेरे पास 25 अशर्फियाँ हैं, इसलिए 25 सिर दे दो। सिर तो 5 ही हैं, 25 कहाँ से लाऊं? ये 5 हैं, 5 अशर्फियाँ गिनिए, 5 सिर ले जाइए, हड़बड़ा कर कल्लन बोला। लेकिन मुझे तो 25 सिर चाहिए। यह बात तो पहले ही तय हो गई थी कि दुकान में जितने सिर हैं हर सिर 1 अशर्फी का है। ऊपर बरामदे में जितने बैठे हैं सबके सिर उतार लाइए और 25 सिर पूरे कीजिए। अब कल्लन मियाँ घबराए, हाथ जोड़ने लगे, माफ़ी मांगने लगे कि गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए, भविष्य में ऐसी मूर्खता कभी नहीं होगी। मूर्खता कैसी भाई? हमने तो सुना है कि ठगपुर में कदम कदम पर ठग बैठे हैं। यहाँ का तो मुख्य धंधा ठगी ही है। आदमी चतुर होना चाहिए। अब बेकार में समय खराब न करके 25 सिर उतारो और पैसे गिनो ताकि मैं अपने रास्ते जाऊं। अब तो कल्लन टेढ़ा राम के पाँव में गिर गया। बस, अब मैं समझ गया। कुछ देर पहले जिनसे मैंने घोड़ा लिया था, आप उन्हीं के कोई भाई बंधु हैं। अब अपना घोड़ा भी ले जाइए और अपनी अशर्फियाँ भी, लेकिन मेरी और मेरे बाल बच्चों की जान छोड़ दीजिए। टेढ़ा राम घोड़ा और 1000 अशर्फियाँ लेकर वापस सराय में लौट आया और साथ ही बकरी के 5 सिर जुर्माने के भी ले आया। इसे कहते हैं अक्लमंदी। सच है, चतुर को भला कौन ठग सकता है। बस दोस्तों, इतनी ही थी ये कहानी। आशा है आपको पसंद आई होगी। सुनने के लिए धन्यवाद।